वो लॉलीपॉप इस बार इलेक्शन में काम कर जाएगी? देखिए चौटाला जी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है उनका रुतबा जो है, जो 5 तारीख को वो हमेशा आया करते थे, कहीं ना कहीं वो फैक्टर काम कर गया और उनको टिकट मिल गई। लेकिन क्या अगर वो जीत जाते हैं तो हिसार की जनता के बीच रहेंगे या फिर रानिया जाना पड़ेगा काम करवाने के लिए? उन लोगों का डाटा मांग लिया गया है जिनकी इनकम 1,20,000 रुपए तक है, ऐसे लोगों को नौकरियां भी दी जाएगी। हरियाणा सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग हैं उनके घरों तक बिजली पहुंचाई जा सके। बिजली फ्री वाली बात आती है, ये फ्री की राजनीति केजरीवाल ने करके दिल्ली प्रदेश को इस तरीके से लोगों को एक तरीके से कामचोर टाइप बनाने का काम। हरियाणा की राजनीति की अगर बात की जाए तो दिन भर दिन जो है बदलती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे जो है प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें तेज होती जा रही है और साथ ही साथ जो है उनके समर्थकों की भी। वही इस वक्त हमारे साथ जो है प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य पवन जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। पवन जी, मुझे ये बताइए, अगर रणजीत चौटाला जी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है उनका रुतबा जो है, जो 5 तारीख को वो हमेशा आया करते थे, कहीं ना कहीं वो फैक्टर काम कर गया और उनको टिकट मिल गई। लेकिन क्या अगर वो जीत जाते हैं तो हिसार की जनता के बीच रहेंगे या फिर रानिया जाना पड़ेगा काम करवाने के लिए? देखिए, रणजीत जी ने 2008 में आदमपुर विधानसभा से उपचुनाव लड़ा था और उसके बाद निरंतर वो उस टाइम उन्होंने आदमपुर में ये वादा किया था कि मैं लगातार हिसार में आपके बीच में रहूंगा और लगातार 5 तारीख को वो कंटिन्यू 16 साल हो गए हिसार की जनता के बीच में है। हजारों की भीड़ वहां पर होती है, तो जीत जाते नहीं। आज जो इतनी भारी संख्या में भीड़ देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे हिसार लोकसभा के प्रत्येक बूथ गांव स्तर तक के कार्यकर्ता भारी जोश उत्साह उमंग के साथ उनके नामांकन में शामिल होने के लिए आए हैं। तो उनकी जीत सुनिश्चित है। बिजली मंत्री रहते हुए उन्होंने हरियाणा में इतने काम किए हैं, इतने काम किए। आज किसानों से लेकर व्यापारी हो, मजदूर हो, प्रत्येक व्यक्ति को बिजली का इतना काम, इतनी अच्छी 24 घंटे 5806 गाँव में, हरियाणा के 5806 गाँव में 2400 घंटे बिजली आप गांव की बात करें, वही अगर हिसार शहर की बात करूं, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली जो अब तक नहीं पहुंच पाई है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो जो गरीब तबका है उनको बेहद ज्यादा फायदा पहुंचा है क्योंकि फ्री बिजली फ्री पानी वहां पर दिया जा रहा है। तो क्या हमारी हरियाणा सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग हैं उनके घरों तक बिजली पहुंचाई जा सके? देखिए, अभी पीपी जो परिवार पहचान पत्र है उसके थ्रू पूरे प्रदेश के अंदर ये सर्वे करवा के जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उन्हें काफ़ी सारी स्कीमें दी गई है। और जहां बिजली फ्री वाली बात आती है, ये फ्री की राजनीति केजरीवाल ने करके दिल्ली प्रदेश को इस तरीके से लोगों को एक तरीके से कामचोर टाइप बनाने का काम किया है और वो सारा का सारा पैसा केंद्र से लेना चाहते हैं। लेकिन जहां जरूरतमंद लोगों को, किसानों को बिजली देने की बात आती है तो मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से पूरे दर्शकों को, 10 पैसे यूनिट किसानों को दी जा रही है पूरे प्रदेश के अंदर। और जहां बिजली की मैं बात करूं, जो भी झांडली के अंदर है, खेदड़ के अंदर है, पानीपत के अंदर है, जो बिजली बनाई जाती है उस पर एक्चुअल जो खर्चा है सरकार का वो 4.5 रुपये खर्चा आ रहा है और 10 पैसे किसान को दी जा रही है। और जिनकी 100 यूनिट 150 यूनिट तक है उनसे 2 से 2.5 रुपये नॉमिनल शुल्क लिया जा रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। मैं कहता हूँ हरियाणा, हिसार के तो प्रत्येक जिले में और हरियाणा के तो प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंची है। इसी में तो हरियाणा के मैं बता रहा हूँ आपको, तकरीबन 5806 गांव में तकरीबन 700 गांवों तक अभी बिजली पहुंचनी, 2400 घंटे बिजली पहुंचनी बाकी है। बिना बिजली का तो ऐसा कोई भी गांव नहीं है। और अभी देखिए मोदी जी की स्कीम है सोलर सिस्टम की, जिसके ऊपर 75% तक सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन क्या गरीब लोगों को इसका फायदा पहुंच पा रहा है? आप स्कीम की बात कर रहे हैं कि पीपीपी के जो है अंतर्गत, परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जो है काफी सारी स्कीमें आई है, तो क्या लोगों को उसकी जानकारी है? बिल्कुल, लोगों को इस चीज का फायदा मैं भी आपको बता दूं, सिलसिलेवार पहली बार अभी हरियाणा में आचार संहिता लग गई है। लेकिन आप देखेंगे कि उन लोगों का डाटा मांग लिया गया है जिनकी इनकम 1,20,000 रुपए तक है, ऐसे लोगों को नौकरियां भी दी जाएगी। और दूसरी चीज मैं बता दूं, आयुष्मान कार्ड से ऐसे लोगों का इलाज बिल्कुल फ्री हो रहा है। लोगों को फ्री मतलब जो ऐसे गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है 1,20 तक, उन लोगों को अनाज दिया जा रहा है। देखिए पूरे देश के अंदर ये जो लड़ाई है, ये पूरे देश के अंदर ये राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधियों की है। जो लोग सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, जो देश की अस्मिता पर सवाल उठाते हैं, देश को अखंड भारत बनाने के लिए ये लड़ाई है। और जिस चीज में मोदी जी लगे हुए हैं, इस बार एक नारा दिया गया 400 पार। ये 400 पार का नारा केवल हवाई नहीं है। 303 सीटें बीजेपी ने अकेले अपने दम पे जीती थी और जितनी
एनडीए के अलायंस की सीटें थी उसमें तकरीबन मिला के 54 सीटें उनकी थी, 357 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। देखिए कितने बड़े बड़े मुद्दे। आप 400 पार की बात कर रहे हैं। पिछली बार विधानसभा का नारा देख लेते, 75 पार का, 40 पर सिमट करके रह गई थी भाजपा। बिल्कुल, देखिए ऐसा भी कुछ और भी प्रदेशों में हो, केवल हरियाणा की मात्र में नहीं। देखिए लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें हम जीते, और उसमें लोकसभा चुनाव का आप आकलन देखिए तो उसमें कितनी विधानसभाएं हम जीते थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी 77 विधानसभाओं पे चुनाव जीती थी लोकसभा चुनाव में, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ 75 पार का नारा दिया गया। चलिए आदमपुर की अगर बात कर ली जाए तो कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे थे। तुरंत प्रभाव से जो है भव्य बिश्नोई को एक जिम्मेदारी दी जाती है जिसे लॉलीपॉप कहा जा रहा है। चुनावी कार्यालय के अंदर एक लॉलीपॉप सा दे दिया गया। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे ताकि उनके मुंह में लॉलीपॉप रहे तो वो जाकर के प्रचार कर सके। तो क्या लगता है कि वो लॉलीपॉप इस बार इलेक्शन में काम कर जाएगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपको पता है, कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन बेस्ड पार्टी है। संगठन का जो दायित्व होता है वो सबसे बड़ा दायित्व होता है, और उस संगठन में युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी का दायित्व दिया गया, जो पूरे युवाओं का। देखिए भव्य सबसे युवा विधायक है और सबसे ज्यादा शिक्षित है। उनकी आप क्वालिफिकेशन पे गौर करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से नॉर्मल 5 से 7 नेता ऐसे मिलेंगे आपको जिनकी क्वालिफिकेशन भव्य बिश्नोई जी के साथ है। किसी भी तरीके की लॉलीपॉप नहीं है उनके, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भजन लाल जी के वो पोते, कुलदीप जी के बेटे हैं, तो पूरे हरियाणा में उनकी फैन फॉलोइंग है, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके समर्थक है, इसलिए उन्हें दायित्व दिया गया। क्या लगता है आदमपुर से क्या जो है कुलदीप बिश्नोई रणजी चौटाला जी के लिए वोट मांगेंगे आगे? बिल्कुल, कुलदीप जी अभी 2 दिन पूर्व आदमपुर के अंदर रैली हुई थी, जो भारी भरकम भीड़, जो पूरा पंडाल खचाखच, और पंडाल में जितने लोग थे उससे 4 गुना लोग चौतरफा उसके लगे हुए थे। और कुलदीप जी ने स्पष्ट, कुलदीप जी और भव्य जी ने स्पष्ट पहुंचकर वहां निर्देश दिया है। और जयप्रकाश जी के लिए विशेष रूप से मैं बात बताना चाहूंगा। उन्होंने आदमपुर के लोगों के लिए कहा था गादड़ी और बागड़ी, ये तो लठों से ताबे आते हैं, तो वही बागड़ी, हम बागड़ी आदमपुर के, और उन्होंने आदमपुर के लोगों को कायर भी बताने का काम किया था। तो जिसका जवाब विधानसभा उपचुनाव में आदमपुर के लोगों ने दे दिया था। और तेल के पैसे से लेकर गाड़ियों के किराए से लेकर किस तरीके के, मैं तो कहता हूँ रणजीत सिंह चौटाला के सामने जयप्रकाश जी, जो 4 बार हिसार से लोकसभा का चुनाव हार चुके और 6 बार, 4 लोकसभा और 2 विधानसभा के चुनाव से 6 बार आदमपुर से हार चुके हैं। 7वीं बार आदमपुर से हारेंगे, 5वीं बार हिसार से हारेंगे, और उसके बाद जयप्रकाश जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। अच्छा, तो ये एक बड़ा दावा जो है इस वक्त कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि हिसार लोकसभा चुनाव के अंदर क्या कुछ होने वाला है। और अगर पूरी देश की राजनीति की बात की जाए तो आप लोगों को पता है कि एक लोकसभा का चुनाव जो है फाइनल मैच माना जाता है जिससे प्रधानमंत्री भी तय होते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि 400 पार का जो ये नारा दिया गया है, क्या ये सफल हो पाता है, नहीं हो पाता, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और आपको क्या लगता है कि मोदी फैक्टर क्या इस चुनाव के अंदर भी काम करने वाला है, या इस बार छवि जो है प्रत्याशी की वो ज्यादा मायने रखने वाली है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी अश्विन दुग्गल के साथ। नमस्कार।